तो डियर, आज मैं बात करेंगे आज का जो चैप्टर अभी तक में मेरा 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे इन टुडे क्लास। फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, सेकंड है हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, थर्ड है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट आता है रिप्रोडक्शन, सेकंड आता है हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट और थर्ड आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और फोर्थ आता है बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है 4th यूनिट है, इसमें चैप्टर आते हैं दो। एक चैप्टर होते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन। तो आपको क्या लगता है आज मैं किस पे बात करूं, बायोटेक्नोलॉजी पे या बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, किसके ऊपर बात करें? मैं आज बात करूं ऑन द बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी अगर आप जान जाएंगे तो अब आप जान पाएंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में 3 टॉपिक आएगा जो आप जानने को आपको मिलेगा। 3 टॉपिक, पहला टॉपिक यूनिट रहेगा 4 और इसको अगर 11 12 को कंबाइंड करके बोलेंगे तो हो गया 9th। यूनिट का नाम रहेगा बायोटेक्नोलॉजी। अगर इसका हिंदी अगर जानना चाहिए यानी जैव प्रौद्योगिकी कि बायोटेक्नोलॉजी आया कैसे, इसकी टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्राचीन काल से चलते आ रहा है या बायोटेक्नोलॉजी आधुनिक काल में बना है, मतलब मॉडर्न टाइम या ये पास्ट टाइम से ही चलता आ रहा है। चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, फिर चैप्टर के बाद चलेंगे बायोटेक्नोलॉजी में जो चैप्टर आएगा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का मतलब होता है सिद्धांत और प्रक्रम। याद रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। मैंने इसमें बायोटेक्नोलॉजी अगर नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर का नेम नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस रहेगा और बायोटेक्नोलॉजी आपका रहेगा क्या, यूनिट का नाम। अब मैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर में बात करते हुए आपके चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस पे आएंगे, फिर सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में पूरे डिटेल से अपने लैंग्वेज में जानेंगे और सीखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का टॉपिक के बारे में पहले बात कर लेता हूँ ताकि आपको स्टेप टू स्टेप समझने में। यूनिट 4 का बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है, सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन। इस टॉपिक का मैंने नाम यहाँ पे 3 टॉपिक होता है, तीनों का नाम लिख देता हूँ। पहले आपने बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का 3 टॉपिक जाने, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस तरह से 3 टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस में हम लोग जाने। अब हम चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी मतलब पहला यूनिट पे बात कर लेता हूँ, फिर आऊंगा चैप्टर पे, फिर आऊंगा टॉपिक पे, ताकि आपको स्टेप टू स्टेप समझने में पूरा क्लियर हो सके। यूनिट 4 है, इस यूनिट का नाम रहेगा बायोटेक्नोलॉजी। जानते हैं कि फ्रेंच फिलोसोफर कौन है जिसकी कृपा से ये आया, जिसके मेहनत से ये आया? फ्रेंच फिलोसोफर कौन है इसके ऊपर में जानते हैं, उनका नाम है रेनी डिस्कार्टिज। रेनी डिस्कार्टिज याद रखिएगा, रेनी डिस्कार्टिज ये फ्रेंच फिलोसोफर है जिसको हम बोल सकते हैं क्या, फ्रांसीसी दार्शनिक। अब ये बात आता है कि क्या रेनी डिस्कार्टिज से पहले क्या बायोटेक्नोलॉजी नहीं था, तो बात आता है कि नहीं था। रेनी डिस्कार्टिज के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी आगे आया और लोगों तक पहुंचा बायोटेक्नोलॉजी, तो रेनी डिस्कार्टिज था। अब बात कर लेते हैं रेनी डिस्कार्टिज ये बायोटेक्नोलॉजी को कब इन्वेंटेज किए, तो याद रखिएगा मतलब 17th सेंचुरी में कि बायोटेक्नोलॉजी का उत्पत्ति हुआ रेनी डिस्कार्टिज के द्वारा। 17वीं शताब्दी में रेनी डिस्कार्टिज के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी का उत्पत्ति हुआ। याद रखिएगा 17वीं सदी में इसकी उत्पत्ति हो गया था। अब बात कर लेते हैं क्या कि ये फ्रेंच फिलोसोफर जो है वो आखिर किस सब्जेक्ट से पढ़े हुए महान वैज्ञानिक थे, जिनके कारण, जिनके एक्सपीरियंस, जिनके इन्वेंट, जिनके मेहनत से बायोटेक्नोलॉजी आया। तो वो किस सब्जेक्ट के फिलोसोफर थे, किस सब्जेक्ट में वो काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे होंगे? रेनी डिस्कार्टिज 2 सब्जेक्ट के महारथ थे, ये मैथमेटिशियन भी थे, दूसरा बायोलॉजिस्ट थे। मैथमेटिशियन और बायोलॉजिस्ट होने के बाद बायोटेक्नोलॉजी के चुटकियों में धुआं करके उत्पत्ति कर दिए फ्रेंच यानी कि रेनी डिस्कार्टिज ने बताते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में 2 सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। वो सब्जेक्ट 2 ये है, एक है भौतिकी
तो अगर हिंदी में जानना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के आणविक विज्ञान का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे ज्यादा अगर रोल है तो आणविक विज्ञान का, मतलब मोलिकुलर साइंस, भौतिक विज्ञान, आणविक विज्ञान, रसायन विज्ञान मिलके बायोटेक्नोलॉजी का इन्वेंटेज करने में रेनी डिस्कार्टिज को काफी मदद करते हैं 17वीं शताब्दी में। अब हम आगे थोड़ा स्टेप को बढ़ाते हैं और समझते हैं। एक ऐसा तकनीक आया जिस तकनीक से वो सभी काम आसान होने लगा जो हमारे जो जीवों के लिए आसान नहीं था, उस सभी को आसान करने वाला कोई था, तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। इसमें अगर हम बायो लगा देंगे तो ये क्लियर कर देगा कि जीवों के द्वारा होने वाले सहायते, जीवों के द्वारा इस टेक्नोलॉजी से सिर्फ जीवों को हेल्प मिल रहा है ना, तो हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में कैसे समझे कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कौन कौन से प्रोडक्ट बने। बात आती है क्या कि बायोटेक्नोलॉजी का नाम पड़ा होगा रेनी डिस्कार्टिज के द्वारा। इसी पर आधुनिक टर्म में पूरा बायोटेक्नोलॉजी पर ही लोगों का जीवन टिका हुआ है, पूरी तरह से डिपेंड हो गया बायोटेक्नोलॉजी पर ही। आप जो इंजेक्शन लगाते हैं, आप जो थर्मामीटर लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, आप जो ये किसी का ब्लड का सर्कुलेशन चेक ये सब करते हैं, ये सब किसके द्वारा संभव होता है? बायोटेक्नोलॉजी। अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता तो ब्लड की चेक नहीं होता, इंजेक्शन नहीं लग पाता, आपने ऑक्सीजन नहीं लगा पाते, आपने किसी को टीकाकरण नहीं कर पाते, आपने कोई ऐसे अल्कोहल जितने भी है वो सब जितने भी मेडिसिन बन के आपके पास पहुंच पाता है, वो संभव नहीं हो सकता था। वो संभव इसलिए हुआ क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी आया और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आज हम हर कुछ कर सकते हैं। इसमें जैसे कोरोना वायरस आया, मेरे पास सैनिटाइजर आ गया, ये सब जितने भी आ जाते हैं वो सब किसके? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तुरंत मैन्युफैक्चर होते हैं और हमारे मार्केट में तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो पाया है। तो बायोटेक्नोलॉजी प्राचीन समय से चलता आया। डिस्कार्टिज ने इनका बहुत बड़ा थोड़ा सा लोगो और पहचान दिया। डिस्कार्टिज को ही उत्पत्ति का फादर बोला गया। तो फादर ऑफ टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रेनी डिस्कार्टिज, याद रखें। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो प्राचीन समय से जो चलता आया, इसमें जो है अगर बोलेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सबसे प्रथम अल्कोहल बनाया, प्रथम प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पत्ति हुआ बना, उसका नाम है अल्कोहल। के द्वारा क्या क्या निकला तो याद रखिएगा, टीका बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, इंटरफेरॉन टीका हो सकता है ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, इंसुलिन इंजेक्शन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, एंटीबायोटिक का बनना एंटीबायोटिक्स हुआ, या जो भी आप टेबलेट की बात कर लोगे ये सब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो पाया। हमारे शरीर में कोई एंटीबायोटिक ले लीजिए या एंटीजेन ले लीजिए, या आप कोई ऐसे हार्मोन जैसे वृद्धि हार्मोन जिसको आप बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन हो, एंटीबायोटिक में कोई भी हो, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो पाया फॉर ह्यूमन के लिए एंड एनिमल के लिए भी। अब आते हैं क्या नेक्स्ट क्या है, इससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वहां पे ये जानते हैं कि ये जो आया ये भी सही है क्या, ये सब पहले नहीं था? तो बात आती है पहले नहीं था। आप हैरान हो जाएंगे कि प्राचीन समय में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लोग जानते थे पर उनको डिक्लेयर और डिटेल में नहीं जानते थे, लेकिन उनका उसको आसान करने का काम रेनी डिस्कार्टिज ने किया। प्राचीन समय में बताया जाता है कि गन्ना का जो जूस होता है, उस गन्ना के जूस से सोच सकते हैं गन्ना के जूस से सिरका बनाने का काम प्राचीन समय में ही किया जाता था। और ये गन्ना के जूस प्राचीन समय में बनाने का काम किए जाते थे। और आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुन के, 14वीं सदी में गन्ना का जो सिरका बनाने का जो होता है उद्योग, वो उद्योग फ्रांस में 14वीं सदी में बना था। अगर बायोटेक्नोलॉजी का पहला अगर उद्योग संस्था अगर बना तो याद रखिएगा फ्रांस में बना था, 14वीं सदी में बना था, उससे पहले कहीं नहीं बना था। आप तो पूरे वर्ल्ड में हो गया होगा कि ईस्ट जो है ना, आज ये ईस्ट आज नहीं प्राचीन समय में भी था और लोग जानते थे। बायोटेक्नोलॉजी के आने के बाद 17वीं सदी के बाद हर लोग इसका उपयोग समझ गए। पाव रोटी बनाने का जो काम था वो उस समय में भी होता था। पाव रोटी में इसको ईस्ट को उपयोग करते, वो लोग भी जानते थे प्राचीन समय में, लेकिन उस समय तक लोगों के पास में उतना डिक्लेयर नहीं था जितना डिक्लेयर रेनी डिस्कार्टिज साहब के द्वारा हुआ। 1650 ईस्वी में सर्वप्रथम अगर हुआ है तो फ्रांस में हुआ था 1650 ईस्वी में मशरूम की खेती। इस सभी बातों को अगर एक राउंड में अगर समझिए तो इतना समझिए कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दो चीज पे ज्यादा काम किया गया, एक कृषि क्षेत्र में और दूसरा मानव कल्याण के क्षेत्र में। इस दोनों क्षेत्र में विकास हुआ, वहां से पहले कभी नहीं हो पाता। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ये संभव हो सकता था और हुआ भी। आज हम जो भी यूज करते हैं कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का ही बहुत बड़ा हाथ है।
कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही वो सामान बनता है और मेरे तक आता है, पर हमें पता नहीं चलती है। तो याद रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है फॉर ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोग को जहां भी समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको और हेल्प ज्यादा कर सकूं। टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी बात था यूनिट के ऊपर, वो पॉइंट इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। अब हम चैप्टर टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिर जानेंगे। इसलिए आप सभी को लव यू फॉर ईच अदर स्टूडेंट।